क्या आपने कभी सुना है, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा तो लोगों को पागल बना रहा है, यहाँ पे लोगों से पैसे लेके जा रहा है, लोगों को लूट रहा है, लोगों को अलग अलग तरीके के ख्वाब दिखा के उनसे पैसे लेके जा रहा है। एंड अजीब तरीके के बहुत सारे मिथ्स होती है रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे उन सारे मिथ्स से रिलेटेड के क्या ये मिथ्स जो बताए जाते हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्या ये सच में ऐसा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल्ड एनालिसिस होगी बहुत सारे मिथ्स की जो कि आम लोगों के जहन में होते हैं रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। हेलो एवरीवन, दिस साइड सोहेल खान। आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बेसिकली बात करेंगे रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड एक आम आदमी के जहन में होते हैं। अगर आपके जहन में भी ऐसे कुछ मिथ्स है रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग तो आप बहुत ही सही वीडियो के ऊपर हो। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करो एंड तक। आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में ये पता चल जाएगा कि बहुत सारे मिथ्स जो रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग हमारे जहन के अंदर होते हैं क्या वो सही होते हैं या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। ये प्लेलिस्ट बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अगर इस एपिसोड से पहले अगर आपने पहले 3 एपिसोड्स वॉच नहीं करी तो पहले जाके उन एपिसोड्स को वॉच आउट करें, क्योंकि आपकी सिक्वेंशियल लर्निंग अगर होती है तो वो बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। एनीवेज फर्दर हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि अगर आप किसी बंदे को बोलते हो कि हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा हूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सारे लोगों के जहनों के अंदर जो है वो एक फॉल्स इमेज बना चुका है, राइट। अब ये फॉल्स इमेज जो है वो पिछले कुछ सालों के कुछ कंपनीज थी जिसकी वजह से हुआ था। एंड हालांकि अगर डिटेल्ड वे में एनालिसिस की जाती है उन फॉल्स कंपनीज की भी, तो देखा जाएगा कि वो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट थे ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड वो कंपनीज या वो जो भी XYZ लोग थे जिस तरीके से वो बिजनेस कर रहे थे, क्या वो सच में नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट भी था कि नहीं। आज के टाइम पे MLM नेटवर्क मार्केटिंग इसका बहुत फॉल्स इमेज बन चुका है मार्केट के अंदर। हालांकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट प्योर बिजनेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कि ऑलरेडी भी इसके फिनोमेना हम फर्स्ट एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप नेटवर्क क्रिएट करते हो एंड आपका नेटवर्क आपका नेटवर्थ बन जाता है। आप अपने नेटवर्क के थ्रू पैसे कमाने लग जाते हो। अब ये चीज जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इट एनेबल्स यू टू डू स्मार्ट वर्क एंड लीड्स टू पैसिव इनकम। आप पैसिव इनकम कमाने लग जाते हो थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। अब अगर हम बात करें सीधा सीधा कि पिरामिड स्कीम एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का भी वी शेप स्ट्रक्चर होता है एंड पिरामिड स्कीम का भी वी शेप स्ट्रक्चर ही होता है। एंड अगर इवन बात करें हम तो दुनिया के किसी भी बिजनेस का वी शेप स्ट्रक्चर ही होता है। टॉप के ऊपर कम लोग होते हैं, 1-2 पर्सन होते हैं जो कि ओनर्स होता है, नीचे जो कंज्यूमर बेस होता है या उसके अंदर सेलमैन या उसके अंदर जो उनसे एम्प्लॉइज होते हैं वो ज्यादा होते हैं, राइट। ये किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग की इस वी शेप स्ट्रक्चर के अंदर, पिरामिड स्कीम की इस वी शेप स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस एक्चुअल में ये होती है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। यहां पे प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रोडक्ट्स होती है जो कि कंप्लीट बिजनेस रन हो रहा होता है, वो थ्रू प्रोडक्ट होता है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं, एक कंपनी है, ठीक है, उसकी रेवेन्यू क्रिएट होती है उसकी प्रोडक्ट की वजह से, राइट। अब अगर यहां पे कुछ एफबीओस काम कर रहे होते हैं, ठीक है, कुछ बिजनेस ओनर्स काम कर रहे हैं, तो वो उन प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करके पैसा जनरेट कर रहे होते हैं। अब अगर प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी नहीं है कि वो उस तरीके से पैसा जनरेट करे तो ये चीज फिर फर्दर उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उसकी टर्नओवर होती है, उसको इफेक्ट करती है, ठीक है। कोई भी बिजनेस चलता है वो प्रोडक्ट की वजह से चलता है। अब अगर आप ऐसी कंपनी के अंदर हो जिसका प्रोडक्ट जो सा है वो उस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, उस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी उसका प्रोडक्ट है, दैट इज गुड बिजनेस, दैट इज सही बिजनेस। अब अगर किसी बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है
तो यहां पे सर टर्नओवर कहां से जनरेट होता है मैं बताता हूं। यहां पे लोगों को धोखा देने से, लोगों से पैसे लेने से, लोगों की इन्वेस्टिंग से पैसा आता है, जो कि अल्टीमेटली एक पर्सन क्यों लेगा एक पर्सन का पैसा, एंड आप क्यों दोगे किसी पर्सन को विदाउट अ रीजन पैसा? आपको तो या तो फॉल्स कॉन्शियसनेस दिखाई जाएगी, आपको गेट क्विक रिच स्कीम जो है वो बताई जाएगी, तब आप पैसा देते हो। एंड बहुत सारे लोग इस तरीके से फंस जाते हैं वहां पे। नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है। इसके अंदर अलबत्ता कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होती है नेक्स्ट एपिसोड्स में उनकी बात होगी, लेकिन यहां पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आती है स्टार्टिंग के अंदर एक एन ग्राफ सा चलता है। स्टार्टिंग के अंदर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, आपको बहुत कम मिलता है एज कंपैरेटिवली, लेकिन साथ साथ जैसे ही आप इस एन के ये नीचे वाले पार्ट से ऊपर जाते हो, ऐसे ऊपर आप जा रहे हो, तो डेफिनेटली यहां पे आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हो एंड फर्दर आपकी जर्नी बन रही है। आप ऊपर जाना तो चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपकी प्रॉपर जर्नी बन रही है जो कि आपको पॉलिश कर रही है। इस जर्नी के अंदर आप बहुत सारे स्किल्स सीखते हो। दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में गेट क्विक रीच स्कीम नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को देख लो, उसकी बिजनेस की रीढ़ की हड्डी अगर उसका प्रोडक्ट नहीं है तो वो गलत है। अगर उसकी प्रोडक्ट की वर्थ उतनी नहीं है जितनी के वो बेच रहे, वो गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक सिंपल ऐसा बिजनेस है जो कि हम देखते हैं ना, अगर मैं लक्स का सोप खरीदता हूं तो मैं जाके रिटेलर से खरीदूंगा, मैं कंपनी से नहीं खरीदता। नेटवर्क मार्केटिंग ने सिर्फ ये किया है कि मैन्युफैक्चरर जो बंदा है एंड कंज्यूमर जो बंदा है उसके बीच में लिंक बना दिया, बीच के जो पर्सन है रिटेलर होलसेलर उनको निकाल दिया। दैट्स इट, सही। एंड वो पैसा, बीच का जो पैसा होता है वो उन पर्सन को जा रहा होता है जो कि एक्चुअली में वर्ल्ड ऑफ माउथ से उनको प्रमोट कर रहा है, जो कि जिनकी वर्ल्ड ऑफ माउथ से इसकी प्रोडक्टिविटी क्रिएट हो रही है, उसको, उन लोगों को यह पैसा मिलता है। अब पिरामिड स्कीम के अंदर क्या होता है, पिरामिड स्कीम के अंदर आप बिजनेस करते हो, ठीक है, वहां पे इलीगल तरीके से बिजनेस होता है क्योंकि वहां पे प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर कहां से, मैन्युफैक्चरर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है तो मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, मैन्युफैक्चरर नहीं है तो कस्टमर लेगा क्या? तो आई डोंट नो, वहां पे हवा बेची जाती है वटेवर, लेकिन पिरामिड स्कीम के अंदर प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इलीगल बिजनेस है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कंप्लीटली लीगल प्योर बिजनेस एंड प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी कंट्री के अंदर जाएगा तो पहले वो अपने आप को रजिस्टर करेगा, वो गवर्नमेंट के साथ मुआहिदा करेगा, गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे उनको अथॉरिटी देगी कि आप यहां पे बिजनेस कर सकते हैं। ग्रेट। पिरामिड स्कीम ज्यादातर गवर्नमेंट के अंदर होती नहीं है। तो जितनी भी कंपनीज आती है जिसके अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी कंपनीज अभी करंटली भी पाकिस्तान के अंदर ऐसे वर्क कर रही है जिनकी कोई प्रोडक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर लोग बोलते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, हमें जो उनसे हमने पैसे दिए थे वो लोग हमें ब्लॉक कर गए या वटेवर छोड़ के चले गए, कंपनी भाग गए। तो डेफिनेटली वो होगा। रीजन उसके पीछे ये है कि आप एक सही जगह पे अपना पैसा, अपना टाइम नहीं लगा रहे हो। आप जाके इस चीज के पीछे चल जाते हो कि जर्नी तो बनानी नहीं है, ठीक है, बस ये बताओ कि पैसा कैसा आएगा। तो फिर वही होता है हमारे साथ, फॉल्स कॉन्शियसनेस दिखा के हमसे पैसे ले ली जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है तो यार इसके साथ ना बैठो, क्या करेगा, अभी ये आपको अपनी प्रोडक्ट्स बेचने लग जाएगा। या नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा एक फॉल्स कॉन्सेप्शन है कि यहां पे लोगों से पैसा आता है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे लोगों से पैसा नहीं आता? लेट्स सपोज एग्जांपल है, बिजनेस को भी छोड़ा, एक बंदा सेल्फ एम्प्लॉय होता है ना, उसका एक दुकान है, ठीक है, उसका दुकान है, उसके फैमिली वाले, उसके भाई, उसके कजन्स, जब वो उसके दुकान पे आएंगे, लाइक कपड़े की दुकान है, ठीक है, या जूतों की दुकान है, वो उस दुकान के ऊपर आएंगे तो ये उनको क्या बोलेंगे कि मैं आपको कपड़ा इन जूता नहीं बेच सकता क्योंकि आप मेरे कजन हो या आप मेरे भाई हो, मैं आपको बेच नहीं सकता, आप जाके किसी दूसरे से खरीद लो। क्या वही कहेगा? सब एक नो, वो नहीं कहेगा। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पे जो उनको पैसा आ रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट के बिहाफ पे उनको दे रहे हैं। प्रोडक्ट अगर ये अपने फैमिली को ही नहीं बेचेगा तो वो डेफिनेटली दूसरी जगह से खरीदेंगे। तो प्रोडक्ट का जो वर्थ है वो तो वो देगा ही देगा, लेकिन उसके ऊपर जो बेनिफिट जनरेट हो रहा है वो थर्ड पार्टी के बजाय उसके भाई को मिल जाएगा, तो वो ज्यादा बेटर बात है, ज्यादा अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो
उसमें भी पैसा लोगों से ही आता है। कस्टमर लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जहां भी किसी भी बिजनेस के अंदर होगा वो लोगों से ही पैसा आएगा, लोगों से ही पैसा आता है। कैश फ्लो मेन टू मेन होता है, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। कैश फ्लो जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा होता है वो कभी कंज्यूमर से बिजनेस ओनर के पास चला जाता है, बिजनेस ओनर के से एम्प्लॉय के पास चला जाता है, एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉय के पास चला जाता है। इस तरीके से कैश फ्लो बना रहा है पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो यहां पे हम बात इस यही कर रहे हैं कि कोई भी बिजनेस होगा तो उसमें पैसा लोगों से ही आएगा। सही। इसके अलावा फर्दर हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो इसमें मोटिवेशन बहुत दे दी जाती है। लाइक इतनी ज्यादा मोटिवेशन दे दी जाती है कि पता नहीं क्या ही बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक्साइटमेंट कहां पे क्या ज्यादा होती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूं। अगर टेस्ट मैच चल रहा है बिटवीन जिम्बाब्वे एंड कीनिया, आप देखने जाओगे? शायद नो। अब क्या है मैं बताता हूं। मैच छोटा है एंड टेस्ट है हल्का हल्का, लेकिन अब अगर पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच के अंदर मैच चल रही है एंड वो T20 है, टाकरे का मुकाबला है, फिर एक्साइटमेंट किस लेवल की होती है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? जब खेल बड़ा होता है, प्लेग्राउंड बड़ा होता है, एक्साइटमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अब यहां पे ना मैं आप लोग को एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। ठीक है, एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। एक कुत्ता होता है, देयर इज अ डॉग। वो एक बिल्ली को देख लेता है, वो बहुत ज्यादा भूखा होता है। ठीक है, तो वो जब बिल्ली को देख लेता है तो कहता है कि चलो आज तो लंच का इंतजाम हो गया, तो ये उसके पीछे भागने लग जाता है। एंड जो बिल्ली होती है उसको देख लेता है कि कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा है एंड बहुत ज्यादा भूखा है शायद, तो मुझे खाने के लिए दौड़ रहा है, तो वो भी मतलब तेजी से भागने लग जाता है। बिल्ली आगे कुत्ता पीछे, ऐसे चल चल के आखिर में कुत्ता थक जाता है, बिल्ली को चेस नहीं कर पाता। आफ्टर सम टाइम जब वट एवर कुत्ते को खाना खाना मिल जाता है एंड इस तरीके से वो खुद को सेटिस्फाई कर लेता है, बाद में जब बिल्ली मिलती है तो बिल्ली से पूछता है कि तुम इतने ज्यादा तेज क्यों भाग रहे थे, लेकिन मतलब मैं आपको चेस नहीं करवाया, हालांकि तुम कमजोर हो मुझसे टांगों में भी छाल में भी। ठीक है, मैं आपको चेस नहीं कर पाया, व्हाट वाज द रीजन? तो बिल्ली ने एक जवाब दिया। बिल्ली ने बताया कि तुम भाग रहे थे अपने एक वक्त के खाने के लिए, मैं भाग रहा था अपनी पूरी लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पे देखो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कैरियर लेके आते हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वंस यू इन्वॉल्व हो गए, फिर क्या होता है, ये प्लेग्राउंड आपका होता है, ये बिजनेस आपका होता है। आप यहां पे कैरियर लेके आए हो, यहां से आपकी लाइफ सुधरनी है। ऑब्वियस है, एक्साइटमेंट उसी बेहाफ पे होगा, एक्साइटमेंट उसी लेवल का बड़ा होगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे हम बात करें, कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वो महीने के तनख्वाह के लिए या 2 वक्त की रोटी के लिए काम कर रहा है, तो वहां पे कैसे मोटिवेशन आ सकता है? जब प्लेग्राउंड बड़ा होगा, खेल बड़ा होगा, तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही है, दुनिया का कानून है, जब खेल बड़ा होगा एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे बोला जाता है कि सर कोई बंदा क्यों हमारे लिए इतनी मेहनत करेगा कि हमें कामयाब बनाने के लिए, ये दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें बाहर की दुनिया की, अगर फॉर एग्जांपल आपकी कपड़े की दुकान है, दूसरा बंदा आता है उसी मार्केट के अंदर, आपके दुकान के सामने दूसरा कपड़े का दुकान बना लेता है, तो क्या होता है, आपके उसके बीच में कंपटीशन चलने लग जाती है। कोशिश आप ये करते हो कि आप उससे ज्यादा सेल्स क्रिएट करो, उसका कोशिश ये होता है कि वो आपसे ज्यादा सेल्स क्रिएट करे। ये होती है एक कंपटीशन दो दुकानदारों के बीच में। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग दुनिया है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपके पास कोई बंदा आता है, ठीक है, आपका डाउनलाइन, आपको एक बात समझ में आ ही भी होती है, अगर मैंने इस खुद कामयाब होना है ना, तो मैंने इस बंदे को कामयाब बनाना होगा। राइट? अगर सिंपल हमारी कंपनी के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल आप तब बनते हो जब आपके डायरेक्ट में 2 मैनेजर्स बनाते हो आप। ठीक है, तो मुझे ये बात क्लियर होगी कि अगर मैंने मैनेजर बनना है तो मैंने इन 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 बंदे को मैनेजर बनाना है।
अब मेरा फोकस क्या होगा, मेरा फोकस, मेरी प्लानिंग, मेरा सब कुछ इस चीज के ऊपर होगा कि ये दोनों मैनेजर बन जाए। अगर ये दोनों मैनेजर बन गए ऑटोमेटिकली मैं सीनियर मैनेजर बन गया। तो यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पे एक बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मैं कहता हूं अगर मैंने खुद कामयाब होना है तो मुझे ऑलरेडी ये बात क्लियर है कि मैंने इन दो लोगों को कामयाब बनाना है, तो उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली कामयाब बन जाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है जो कि लोग बोलते हैं कि क्यों करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पर्सन के साथ ये एक्सक्यूज होती है कि सर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं स्टार्ट करनी क्योंकि मेरे चाचे के मामे के लड़के ने किया था, ठीक है, एंड उससे हो नहीं पाया था। अब मेरे भाई मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक स्कूल होता है, क्लास होती है, उस क्लास के अंदर बच्चे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं एंड एक टीचर होता है जो कि इन सबको यकसा पढ़ा रहा होता है। अब वो टीचर जो सा इन सबको यकसा पढ़ा रहा है, ठीक है, लेक्चर सेम दे रहा है, ईच एंड एवरीथिंग उनसे भी रिलेटेड जो सा ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीटली सेम, सब कुछ सेम है। अब इस क्लास के अंदर दो बच्चे, एक टॉप करता है दूसरा फेल हो जाता है। क्या ये गलती टीचर की है, या ये गलती क्लास की है, या ये गलती स्कूल की है? उस बंदे में अपनी खुद की कैपेबिलिटी नहीं थी। एंड अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, नेवर कंपेयर योर कैपेबिलिटीज विद अदर पर्सन। अपनी एबिलिटीज को, अपनी सलाहियतों को किसी दूसरे बंदे के साथ कभी कंपेयर नहीं करो, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक। आप इस दुनिया के अंदर सबसे यूनिक तरीन मखलूक हो, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो जो कि दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों ने नहीं कर पाया, ठीक है। तो इट्स क्वाइट सिंपल एज दैट कि अपनी कैपेबिलिटीज को कंपेयर नहीं करो, ठीक है। अगर आपके चाचे के मामे के लड़के ने ना नहीं कर पाया तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप भी नहीं कर पाओगे। एंड ऐसे बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करने आ जाएंगे कि हाँ जी मैंने भी 2 साल पहले स्टार्ट किया था। हाँ जी सर तो फिर क्या हुआ, आप ये पूछो कि फिर क्या हुआ, तो वो कभी ये नहीं कहेंगे। उन्होंने खुद छोड़ी भी होती है। उनके साथ जो उस टाइम पे ट्रेनिंग बैच के अंदर जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग आज करोड़ों में कमा रहे, ये नहीं कमा पा रहे। तो उसके अंदर गलती तो सिस्टम की नहीं है ना। बहुत सारे लोग अपने सिस्टम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि हमारे सिस्टम में ये कमी है, हमारे सिस्टम में ये कमी है, हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम है। मेरे भाई इसी सिस्टम की वजह से जो लीडर्स है, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत करके एक हाई लेवल के ऊपर पहुंचा, 20-25 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं, वो इसी सिस्टम से बना चुके हैं ये सब। अगर वो इस सिस्टम से बना चुके हैं तो इस सिस्टम में फॉल्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली फॉल्ट कहीं और पे, सही। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने आगे बढ़ना है तो सिंपली आपको अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपको जिस मार्केट को एक्सप्लोर करना है, कस्टमर को अपने तरफ पर ट्रैक करना है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने कंटिन्यूस लर्निंग करनी है। अगर लर्निंग नहीं करोगे तो यू आर डेड। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप कुछ भी नहीं हो। जिस दिन आपकी लर्निंग स्टॉप होगी उस दिन आपकी अर्निंग्स, आपकी ईच एंड एवरीथिंग स्टॉप हो जाएगी। वहां से कुछ आगे बढ़ेगा भी नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग स्मार्ट प्लेग्राउंड है, स्मार्ट वर्क का प्लेग्राउंड है, ठीक है। तो यहां पे आपने सिंपली ये करना है कि पहले आपने कुल्हाड़ी को दार देनी है, उसके बाद कम एफर्ट में भी आपका काम बन जाएगा। अब्राहम लिंकन कहता है कि अगर मुझे 6 घंटे पेड़ों को काटने के लिए मिलती है तो मैं पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को दार लगाऊंगा। दिस इज स्मार्ट वर्क। हमने गधों की तरह काम नहीं करना। हमने हार्डवर्क गधा ज्यादा करता है, लेकिन जंगल का राजा शेर है, क्योंकि उसकी एटीट्यूड, उसका स्मार्ट वर्क ही सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, ये एक बहुत पुरानी मिथ है, नहीं है। स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। स्मार्ट वर्क आपको की टू सक्सेस है आपके लिए। अगर आपने कामयाब होना है तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ना कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो दिस वाज अ बिट ऑफ ओवरव्यू रिगार्डिंग द मिथ्स रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ मिथ्स है जिनको अभी इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बोल देना, ठीक है। अगर इस वीडियो से आपने थोड़ा बहुत भी कुछ सीखा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड एज वेल द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपकी थोड़ी सी सपोर्ट से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग।